कानपुर से है, जहां पर बच्चे के साथ बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। घर की मेड ने बच्चे के साथ घर पर बदतमीजी की, बेरहमी के साथ उसको पीटा। बच्चे को मेड के भरोसे पेरेंट्स छोड़कर गए थे। बच्चे को मारती पीटती थी मेड। पीड़ित परिजनों के साथ न्यूज़ 18 की टीम है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि मां बाप अपने बच्चे को काम वाली के भरोसे छोड़कर गए थे, आया के भरोसे छोड़कर गए थे कि वो उनके बच्चे का ख्याल रखेगी। ऐसे में जो मां बाप इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे हैं, वो देख सकते हैं कि अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में काम करने वाली महिलाओं के भरोसे या काम करने वाले नौकर के भरोसे छोड़ करके जाते हैं, तो वो इस तरीके से भी आपके छोटे छोटे बच्चों के साथ पेश आ सकती हैं, जैसा कि कानपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नादान होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। और पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप पेरेंट्स की देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, कि जब वो घर पर है, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बच्चे को मारती पीटती मेड की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, जब वो अपने बच्चे को मेड के भरोसे छोड़ करके घर से जाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं कि वो उनके नौनिहाल का, उनके बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन वो किस तरीके से बच्चे के साथ पेश आती है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देने के लिए, बताने के लिए काफी हैं कि बच्चे को मारती पीटती थी मेड। कानपुर से ये तस्वीरें आई हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें और हर मां बाप को सोचने पर विवश करने वाली ये तस्वीरें हैं कि अगर आप घर से किसी काम के लिए जाते हैं तो घर पर अपने बच्चों को मेड के भरोसे छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी मेड आपके बच्चे के साथ ठीक ढंग से सलूक न करे, उसके साथ इस तरीके से बेरहमी के साथ पेश आए और ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहिए। न्यूज़ 18 आपको इस बात के लिए आगाह कर रहा है इन तस्वीरों को दिखाने के बाद कि आपके घर में काम करने वाली मेड हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ आपके यानी कि माता पिता के घर से बाहर जाने के बाद इस तरीके से पेश आए। यह हैरतअंगेज खबर है, सावधान करने वाली खबर है और हर मां बाप को सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं, मां बाप अपने बच्चों को घर में छोड़ करके किसी जरूरी काम पर जाते हैं, तो आप काम करने वाली या मेड के भरोसे अपने बच्चे को मत छोड़िए। मेड पर भरोसा आप इसलिए करते हैं कि मेड आपके बच्चे का खान पान का ख्याल रखेगी, आपके बच्चे की परवरिश में मदद करेगी। लेकिन इस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं जो सबको ये बताती हैं कि किस तरीके से मां बाप अपने बच्चे को छोड़कर जाते हैं तो मेड इस तरीके का सलूक करती है। अमित गंजू बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। अमित, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद हर मां बाप अब हैरान होगा कि जिन मेड के भरोसे वो अपने बच्चे को छोड़ करके जाते हैं, वो उनके नौनिहाल और उनके बच्चे के साथ इस तरह का सलूक करती हैं। बताइए क्या हुआ इस पूरे मामले में? देखिए अनुपम जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर न्यूक्लियर फैमिलीज की बात की जाए तो मैक्सिमम हस्बैंड और वाइफ न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं और दोनों आज की डेट में जॉब करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को मेड के भरोसे इसलिए छोड़ा जाता है कि मेड केयरिंग होगी, उनकी सारी देखरेख करेगी, 9 से 5 तक उनके बच्चों की पूरी देखरेख करेगी। मगर ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिला। ये कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का ये पूरा मामला है, जहां एक बहुत बड़ी सोसाइटी रतन ऑर्बिट, उसके अंदर ये फैमिली रहती है। दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक स्टेट गवर्नमेंट में, और दोनों एलाइड सर्विसेज से है। और इन्होंने अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए मेड रखा 8,000 रुपए महीने पे कि उसके बच्चे की देखरेख कर सके। मगर पिछले कई दिनों से उनका बच्चा 3 साल 2 साल 10 महीने का बच्चा सहमा हुआ था, क्योंकि वो बच्चा अपनी पूरे बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। और जब कल वो अपने छोटे बच्चे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गए तो इन द मीन टाइम वो अपने घर पे छोड़ गए थे। जब लौट के आए तो बच्चे की आंख के नीचे हल्का सा निशान देखा, जिसपे पूछा गया तो बच्चा कुछ भी नहीं बता पाया, क्योंकि 3.25 साल का बच्चा क्या बताएगा। इन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया, उसकी जब फुटेज को चेक किया तो ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कई दिनों से लगातार उसके बच्चे को ये पीटती रही, कभी चप्पलों से, कभी जूतों से, कभी लात इसके मारती रही। यानी 2 साल 10 महीने का बच्चा। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप सावधान रहें। हम लोग का टाइमिंग ऐसी है जॉब की, इस वजह से हम लोगों ने मेड रखी थी। तो करीबन जो है 2 मेड हम लोग चेंज, इससे पहले वाली मेड सही थी, वो दूसरी बात जो दूसरी मेड रखी, तो ये बच्चा जो है हमारा देख रहे थे 15-20 दिन से कुछ सहमा दिख रहा है, थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। हम लोग को थोड़ा शक हुआ कि शायद कि क्या बात है, कुछ मतलब इतना डर के क्यों रह रहा है। तो हम लोग को शक हुआ, हमारी वाइफ को शक हुआ कि शायद कुछ बात ज़रूर है। और उसके बाद जब हम लोग जो है 30 तारीख को छोटे वाले बच्चे को हमारे चोट लग गई थी,
तो उसकी ड्रेसिंग कराने लेके जा रहे थे। डॉक्टर चौहान यहीं पर रहते हैं ऑर्बिट में ही अपने, तो उनके यहाँ ड्रेसिंग करवाने ले जा रहे थे कि भैया इसकी कोई ड्रेसिंग चेंज करा। तो उस बीच जो है, जब हम लोग जैसे यहाँ से बाहर निकले हैं तो जो मेड है उसने जो है इसको मारना शुरू कर दिया। पहले तो उसने हाथ से धक्का दिया, उसके बाद फिर उसने जो है फिर पैर से लात मारना शुरू किया, उसके बाद फिर जूता उठा के मारना शुरू कर दिया। तो ये पहले से भी चल रहा था और ये बताता भी था कि ये जो है ये हमको मारी है, इशारा करके ऐसे मारी है। हमने कहा किसने मारा, रो रहा होता था ये, तो मैं किसने मारा, तो कहता था इन्होंने मारा, बता देता। छोटा भाई है, उसको भी हम लोग बता रखे थे ना इसको कि भैया ने मारा, तो छोटे भैया ने, तो उसको बताता, तो वैसे उसने बताया। शक किस दिन हुआ आपको सबसे ज्यादा? शक हमें वाइफ को हुआ। चोट के निशान कुछ थे? हाँ, चोट के निशान आँख के नीचे देखिए, ये सब निशान थे उसके, काफ़ी पड़ रहे थे, इस वजह से वो। लगा कि इस बेट ऐसा कर सकती है कि आपने कैमरे में चेक कराया अपना शक नहीं करी? हमें पहले तो नहीं लग रहा, जैसे सामने उसका व्यवहार था तो उससे नहीं लगता था, लेकिन फिर एक दिन कल जो है हम लोग 30 तारीख को कल हम लोग कैमरा चेक करने लगे, CCTV की सारी डिटेल देखने लगे। जब पीछे 30 तारीख को हमने 17:34 के आसपास की जब डिटेल देखी तो उसमें ये सब चीज़ें जो हैं सामने निकल के आई, तो उसमें लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। खबर आगरा से है, जहां पर एक मकान में 3 लोगों के जले शव मिलने से आज हड़कंप मच गया। तीनों शवों के हाथ पैर भी बंधे हुए थे। मृतकों में पति, पत्नी और बेटा शामिल है, जिनका परचूनी का कारोबार था। पुलिस की कई टीमें मामले की जांच पड़ताल में लग गई हैं। इस बीच पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि आरोपी ने मृतक के परिवार से नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपए लिए थे और रकम वापस मांगने पर उसने हत्या कर दी। बहराइच में सड़क हादसे में 5 मजदूरों की आज मौत हो गई, जबकि 12 मजदूर घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब बिहार से अंबाला जा रहे मजदूरों से भरी जीप खड़े ट्रक से टकरा गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 12 मजदूर वहां पर घायल हुए, 5 मजदूरों की जान चली गई। बहराइच में दर्दनाक हादसा हुआ, खड़े ट्रक से मजदूरों से भरी गाड़ी टकरा गई। बिहार से अंबाला ये मजदूर जा रहे थे। सिद्धार्थनगर में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। इस पर 2000 रुपए का इनाम घोषित था। घायल बदमाश के साथ दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर मेरठ से है, जहां पर बाइक और ट्रक की टक्कर के बाद बाइक की टंकी फट गई, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई। बाइक सवार दोनों युवकों ने भागकर अपनी जान को बचाया, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। आग लगने से दोनों वाहन बुरी तरह जलकर खाक हो गए। इस बीच सड़क पर जाम भी लग गया। सूचना के 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरठ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोराला थाना इलाके के कपसाड़ गांव में हुई वारदात रुपयों के लेनदेन को लेकर हुई है। इसमें कुलदीप नाम के शख्स की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुलदीप अपने दोस्त के साथ पैसे लेने गया था। इसके बाद हमलावरों ने खेत से निकलकर गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में कुलदीप का दोस्त बाल बाल बच गया। परिजनों ने मुजफ्फरनगर के अजीत और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। मेरठ में एक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने आज जमकर हंगामा काटा। घरवालों ने डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के शिवाय हॉस्पिटल की है। पुलिस ने लोगों को काफी मशक्कत के बाद शांत कराया। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। रायबरेली में भी कल रात जमकर हंगामा हुआ। यहां पुलिस कस्टडी में हुई एक शख्स की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। गुस्साए लोगों ने रायबरेली फतेहपुर रोड पर जाम कर नारेबाजी की। लोगों को वहां पर खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बताया है कि कैसे इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी को गोली लगी। और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने यहां पर व्यापारी से जिस तरीके से बदमाश ने लूट की कोशिश की थी, उसके बाद बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें बाइक और तमंचा बरामद किया गया।
की मुठभेड़ हुई है, ये दादरी बाईपास पे। इसमें एक अंकित नाम का बदमाश, जिसके पूर्व से 25,000 रुपये का इनाम था, उसके पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। कुछ दिन पूर्व व्यापारी पिता पुत्र पे इन लोगों ने अटैक किया था, फायर किया था, लूटने का प्रयास किया था, जिसमें व्यापारी पुत्र घायल हुआ था। उसमें भी ये वांटेड था, 25,000 का इनाम था। इस पे 7 अभियोग पहले से लूट के मुकदमे पंजीकृत है। और अब आप बागपत पुलिस से सुनिए एनकाउंटर की पूरी कहानी। अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, अचानक एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते दिखे। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जंगल की तरफ भागे, पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने अपने बचाव में आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ है। उसके पास से एक DBBL जो 12 बोर की है DBBL गन बरामद हुई है। पहचान हुई है उसकी प्रवीण गागनोली है, शातिर अपराधी है। करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं, लूट, हत्या और इस तरह के कई गंभीर अपराध के मुकदमे। हरदोई में मिड डे मील का राशन लेने गए बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। आरोपी कीरे का लालच देकर बच्चे को बहला फुसला कर ले गया था। बाद में आरोपी ही अपनी साइकिल से बच्चे को घर छोड़ गया। पूरे मामले की जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। इसी बच्चे के साथ गांव के एक व्यक्ति द्वारा हुक्म किया गया है। बच्चा राशन लेने जा रहा था, रास्ते में वो मिला और उसको खीरे के खेत में खींच कर ले गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। स्वागत है। ब्रेक के बाद चीन ने फिर से समझौतों का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण करने की कोशिश की है। चीनी सैनिकों ने उस इलाके में अपना आक्रामक रवैया दिखाया है जहां पर किसी तरह की गतिविधि नहीं करने पर सहमति बनी थी। भारतीय सेना ने पेंगोंग एरिया में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर बताया कि 29 और 30 अगस्त के बीच में रात को पीएलए के दौरान दलों ने उस सहमति का उल्लंघन किया जो पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के दौरान सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के दौरान बनी थी। चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने के लिए उकसावे की सैन्य गतिविधियां की। सेना ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पीएलए की गतिविधि को रोकते हुए हमारी स्थिति मजबूत करने के कदम उठाए और जमीनी हकीकत को एकतरफा बदलने की चीन की मंशा को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति और स्थिरता कायम रखने को लेकर प्रतिबद्ध तो है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए उतना ही दृढ़ निश्चयी है। विवादों को सुलझाने के लिए चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग चल रही है। भारतीय सेना के सैनिकों में फिर झड़प और भारतीय चीन के सैनिकों में 29 और 30 अगस्त की रात में यह झड़प हुई है। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा भारतीय सेना से झड़प पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि चीनी सेना द्वारा एक बार फिर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दुस्साहस करने की खबर चौंकाने वाली है, लेकिन संतोष की बात यह है कि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। सरकार को आगे और भी ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला का कहना है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? आज जो खबर आई, आज जो रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा, कभी पेंगोंग सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब ये लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, ये भारत को सीधे सीधे खतरा है। चाइना ने 29 और 30 अगस्त की रात को पैगांग सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की और ये उसी तरीके के धोखा देने की कोशिश की जिस तरह की घटना चाइना ने गलवान वैली में 15 जून की रात को किया था। और ये चाइना के धोखे वाले चरित्र को एक बार फिर से एक्सपोज करता है, चाइना के जो अवसरवादी नकारात्मक सोच को और उसके जो धोखे वाले चरित्र को एक बार फिर से एक्सपोज करता है।
और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना की जो पूरी रणनीतिक थिंकिंग है उसमें धोखा है, उसमें विस्तारवाद है, उसमें अवसरवाद है, उसमें नकारात्मकता है और ये समय समय पे चाइना के व्यवहार में दिखाई देता है। और इसी वजह से भारत की जो सेनाएं हैं वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में हैं। चाइना की इस हरकत का भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जो कि चाइना ने 29 और 30 अगस्त की रात में करने की कोशिश की और उन सैनिकों को जो कि भारत कि पैगांग त्सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें खदेड़ दिया गया, उन्हें भगा दिया। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश बोर्ड पहली बार प्रदेश के 28,000 से ज्यादा स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जबकि 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए स्वयं प्रभा चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को लेकर बच्चे व्हाट्सएप से अपने विषय के शिक्षकों से प्रश्न पूछ सकेंगे और शिक्षक व्हाट्सएप पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ ही हर माह के अंत में ऑनलाइन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से बच्चों का टेस्ट भी लिया जाएगा। जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है उन बच्चों के लिए स्कूलों में ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था कराई गई है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई का ठीक ढंग से लाभ उठा सकें, इसके लिए भी रणनीति तैयार कर ली गई है। के संबंध में जो भी समस्याएं होंगी छात्र उनको व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स के पास भेजेंगे और टीचर्स उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर देंगे और प्रत्येक माह के अंत में जितना पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया गया होगा वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बच्चों को टेस्ट नोट कराया जाएगा और बच्चे उसका उत्तर लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स के पास भेजेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी की मदद की है। शनीश मणि मिश्रा ने अपना लक्ष्मण अवार्ड बेचने का ऐलान किया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया। अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी शनीश मणि मिश्रा कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना लक्ष्मण अवार्ड तक बेचने का ऐलान कर दिया। जब इसकी जानकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिली तो उन्होंने शनीश से फोन कर संपर्क किया और उन्हें बुलाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें तत्काल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा है कि देश प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। उनके बारे में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि इस समय अर्थाभाव के कारण वो अपना पुरस्कार बेचने के लिए लोगों से संपर्क कर रहे थे। तो मैंने उनको ट्रेस करवाया, पता कराया, तो उनका नंबर जब मुझे मिला तो मैंने उनको सम्मान के साथ कालिदास मार्ग पर बुलाया है और बुलाने के बाद उनका यहाँ सम्मान भी किया है और उनको 51,000 रुपये तात्कालिक रूप से कि कोई ऐसी कठिनाई है तो उसका निवारण हो सके वो राशि भी उनको भेंट की है। मूल रूप से गोंडा के रहने वाले शनीश मणि मिश्रा साल 2015 में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2016 में जापान में हुई एशियन चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 2017 में लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद खेल विभाग में संविदा टेनिस कोच के तौर पर वो काम करने लगे, लेकिन कोरोना काल में उनसे रोजगार छिन गया। खराब माली हालत के बाद उन्हें लखनऊ के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी भी करनी पड़ी। मदद मिलने के बाद शनीश ने सरकार और मीडिया का आभार जताया। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारा जो 5 महीने का मानदेय रुका हुआ है उसको देने की कृपा करेंगे। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे शॉल और कुछ आर्थिक सहायता करी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनीश को भरोसा दिया है कि सरकार जल्द ही सभी कोचों को 1 अप्रैल से नियुक्ति का आदेश जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना काल में देश भर में भले ही इस बार गणेश महोत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं हो पाया, लेकिन लोग पूरी श्रद्धा से घर में बप्पा का पूजन अर्चन कर रहे हैं। कानपुर में गजानन का एक ऐसा भक्त है जिसके घर में गणेश जी की 700 अलग अलग रूप की मूर्तियां हैं। शौक बड़ी चीज है और उसमें श्रद्धा और जुनून भी शामिल हो जाए तो फिर कहने ही क्या।
कानपुर के श्यामनगर के रहने वाले विकास श्रीवास्तव को गणेश जी से इतना लगाव है कि उनके घर में गणेश जी की 700 से ज्यादा मूर्तियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी मूर्तियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसी मूर्ति में गणेश जी कार चला रहे हैं तो किसी में ढोलक बजाते हुए नृत्य की मुद्रा में है, तो कहीं मोदक खाते गणेश जी घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे पिताजी शंकर जी के बहुत लगाव था उनके प्रति। मैं भी मूर्तियाँ के प्रति मेरा भी लगाव था, लेकिन गणेश जी के प्रति मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव था। 6 साल की उम्र से जब पिताजी ने मुझे पहली मूर्ति लाके दी, तब से मेरे मन में जागा क्यों ना मैं इनके विभिन्न रूप, जैसे कि 8 रूप जाने जाते हैं, इकट्ठा करूं। और 6 साल से लेके अब तक मैंने भगवान की 700 से अधिक मूर्तियां इकट्ठा कर ली हैं। अब उनका घर गणेश संग्रहालय में बदल चुका है, जिसे देखने कई लोग आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। लोग कहते हैं, अरे हम लोग कहीं जाते हैं लेने तो वो पूछते हैं, हम लोग बताते हैं उनको कि हम लोग कलेक्शन करते हैं, तो कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इतनी श्रद्धा है आप में। पेशे से टीचर विकास 20 सालों से गजानन की मूर्तियों का संग्रह कर रहे हैं। इनके पास 2 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की मूर्तियां हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। ऐसी ही कुछ फ्रेंडशिप गणेश और उनके भक्त की यहाँ देखने को मिलती, जहाँ 700 से ज्यादा गणेश की मूर्तियां उन्होंने स्थापित की और अपने घर को संग्रहालय बना दिया। इसे गणेश की भक्ति नहीं कहेंगे तो और क्या। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।